आज हर कोई स्टॉक मार्केट में कह रहा है कि मार्केट लगातार गिर रहा है, मार्केट में ब्लड बाथ है, यूएस में कुछ हो रहा है, अडानी का इशू आया हुआ है। तो ऐसे में आप पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हो। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि पिछले साल 24 फरवरी और आज 24 फरवरी में मार्केट तो 5% बढ़ा है, आप कहोगे नहीं नहीं अभिषेक, हमने तो सुना है मार्केट 5% डाउन है। ये 5% डाउन है जनवरी से अभी तक। तो देखिए, मार्केट में हर कोई अपना पर्सपेक्टिव देखता है और उस तरीके से बाकियों का पर्सपेक्टिव शेप होता है। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या ट्रेडर हो तो आपको आपकी खुद की समझ होनी चाहिए कि मार्केट कहाँ है, क्यों है और इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो। तो अगर ये सारी सिचुएशन आपकी है तो भी ये वीडियो जो है आप ही के लिए बना है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट कहाँ है, क्यों है और इससे आपको क्या समझना चाहिए और आप क्या एक्शन ले सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और समझिए मार्केट की दशा और दिशा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरऑल मार्केट को समझने की। और ओवरऑल मार्केट को अगर अनबायस्ड वे में समझना है तो आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। और जब हम निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि मार्केट ट्रेड कर रहा है 17,500 के नीचे और ये कोइंसाइड कर रहा है कि मार्केट अब ट्रेड कर रहा है 200 डे EMA के नीचे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। ये टेक्निकल टर्म है, अगर आप मार्केट में नए हो, टेक्निकल एनालिसिस आपको नहीं आता है तो हमारी एक बहुत बढ़िया सीरीज है जहां पर हम हर थर्सडे को टेक्निकल थर्सडे करते हैं। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो आपको सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब मार्केट में बेरिश सिग्नल है। अगर मैं इसी चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूं और 50 डे मूविंग एवरेज लगाकर देखता हूं तब मुझे एक चीज दिखती है कि ये एग्जैक्टली अपने 50 पीरियड EMA पे खड़ा है। अगर यहां से ब्रेकडाउन करता है तो डेली और वीकली दोनों में ये मार्केट खराब हो जाएगा। पहला धक्का कहां लगेगा, पहला सपोर्ट कहां मिलेगा? मार्केट को सबसे पहले तो बजट डे का लो तोड़ना है जो कि है 17,350 का। उसके बाद में एक इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है 17,200 पे और उसके बाद एक लैंडिंग हो सकती है 16,800 पे। लेकिन अगर 16,800 टूटता है तो मार्केट सीधा सीधा 15,800 है। ये टेक्निकल्स आपको दिखा रहे हैं, टेक्निकल्स ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अब अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते हो तो अगर आप कोई भी बड़े स्टॉक्स को उठाकर देखते हो तो आप एक और चीज महसूस करोगे, ये या तो 200 डे EMA के पे खड़े हैं या 200 पीरियड EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो वीकनेस है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे ये अडानी स्टॉक्स के कारण है। तो ये सिर्फ अडानी स्टॉक्स के कारण नहीं है, ये एक ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ है। तो जब ये ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ चलता है तो मार्केट ड्रैग करता है, तो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ एक बेस बना रहा है। तो टेक्निकली क्या हम बायस्ड हो चुके हैं सेल की तरफ? जी नहीं, हम बायस्ड नहीं हुए हैं। हमें एक पैरामीटर चाहिए, या तो मार्केट इन सपोर्ट लेवल से अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन देते हैं तो हमें मार्च एंड तक रिलीफ भी मिल सकती है। तो एक शॉर्ट टर्म रैली के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन आपको वो रैलीज को यूज करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए, न कि अपनी पोजीशंस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नहीं बना है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप कोई चार्ट को रीड करते हैं तो अगर मार्केट को बाउंस बैक देना है या ट्रेंड चेंज करना है तो एक
रेंज बाउंड मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन वो रेंज बाउंड निफ्टी में मूवमेंट नहीं है। पिछले साल आपने देखा होगा 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उसके बाद मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ा था, लेकिन वो सिर्फ 7 या 8 दिन रहा था। उसके बाद मार्केट ने बहुत बढ़िया 2000 पॉइंट की स्मार्ट रैली दी थी। तो मार्केट में कभी भी बाउंस बैक को आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा उसके लिए एक बार तैयार रहना चाहिए। अब ये तो हुआ टेक्निकल साइड ऑफ द मार्केट की मार्केट टेक्निकल बेसिस में हमें क्या लग रहा है, लेकिन जब आप इसके रीजन समझना चाहते हो तो मैंने आपको दशा तो बता दी, दिशा भी बता दी। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये हालत क्यों है। तो ये जो हालत है इसका एक कारण है मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है अडानी इशू के बाद। अडानी इशू में बहुत लोगों के पैसे फंसे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई है, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप पता कर लीजिए। LIC की जो होल्डिंग थी अडानी में, जितनी भी होल्डिंग थी वो अभी तक उनकी बाइंग प्राइस से ऊपर चल रही थी। अब अडानी की होल्डिंग फर्स्ट टाइम अपनी कॉस्टिंग से नीचे आई है LIC की। तो अब अगर यहां से और एक सेल ऑफ आता है तो ये देखना होगा कि LIC उसको होल्ड करके रखता है या वो मार्केट में सेल करता है। आपको लगेगा LIC को सेल करने की क्या जरूरत है। याद रखिए आपने और हमने अडानी का सेल ऑफ देखना चालू किया है 24-25 जनवरी के बाद, लेकिन LIC ने अपनी 10% होल्डिंग जनवरी की स्टार्टिंग में ही सेल की थी। तो अभी जो उनकी होल्डिंग है वो 90% है, लेकिन अब उसमें से वो कितना सेल करेंगे नोबडी नोज। इसके बाद जो एक बड़ा फैक्टर प्ले आउट कर रहा है वो है जियोपॉलिटिकल इशू बिटवीन US एंड रशिया का, जहां पे कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो जब ये सिचुएशन डेवलप होती है तो इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, जिसके कारण मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। इसलिए आप देखोगे डाउ ने इस वीक जनवरी 2023 की वर्स्ट सेल ऑफ देखी है। तो जो डाउ में डाउन ट्रेंड आ रहा है, जो डाउ में सेल ऑफ आ रही है, उसके कारण आप देखोगे कि ओवरऑल माहौल भी खराब हो रहा है। और इसका ट्रिगर कहां से स्टार्ट होता है? इसका ट्रिगर जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन की कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन से होता है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन थमने का नाम नहीं ले रहा है, ना US में ना यूरोप में। तो बहुत कोशिश की जा चुकी है, लेकिन याद रखिए इन्फ्लेशन काबू में तभी आएगा जब थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन होगा। डिस्ट्रक्शन कहां पे होगा? लेबर मार्केट में होगा। लेकिन क्या आपको इसकी झलक दिख रही है? जी हां, दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो IT में इधर उधर सब जगह लेऑफ्स चल रहे हैं। तो ये जो लेऑफ्स होंगे ये लोगों की परचेजिंग पावर को घटाएंगे। जब एक डर का माहौल पैदा होगा तब लोग खरीदने के बारे में 10 बार सोचेंगे, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन काबू में आएगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाएगी। तो ये जो माहौल बन रहा है ये वापस से स्टॉक मार्केट को नीचे लेकर आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर को नीचे लेकर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स वापस से बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमें बताती हैं कि मार्केट इसीलिए नेगेटिव है, गिर रहा है, सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं है। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं। और वो सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में होता क्या है, लोग कमाने से ज़्यादा इंटरटेनमेंट पे ध्यान देते हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? लोगों को पता करना है कि पुतिन क्या कर रहा है, लोगों को पता करना है कि बाइडेन क्या कर रहा है, इंडिया क्या करेगा, FII क्या करेगा, उनको सबके बारे में पता करना है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के बारे में पता नहीं करना है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, अडानी में हमने कहा था मत दिमाग दौड़ाइए, मार्केट को जो करना है करने दीजिए। लेकिन एक दिन की छलांग लगाता है अडानी का शेयर और सब कोई टूट पड़ते हैं अडानी लेने पे। इंस्टीट्यूशन बेचते हैं, रिटेलर उसे अपने हाथ से पूरा बटोर लेते हैं। ये कहानी हमेशा से चली आई है, आगे भी चलते रहेगी। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसको समझिएगा।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो को सजाना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो को अगर आप सजाना चाहते हैं तो तगड़े स्टॉक्स को रखिए, जो कमजोर स्टॉक्स हैं निकल जाइए। आप ये मत सोचिएगा कि मार्केट जब रिकवर करेगा तो आपका स्टॉक रिकवर कर जाएगा। 2017 की तेजी के जो स्टॉक हैं वो आज तक लोगों के पास में पड़े हुए हैं। 2021 की तेजी भी आ गई लेकिन वो स्टॉक नहीं निकले। कमजोर स्टॉक्स नहीं निकलेंगे, फंडामेंटली वीक स्टॉक्स नहीं निकलेंगे, वो फंसे रह जाएंगे। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले अपने स्टॉक्स के बारे में ध्यान दो, उनका एक हेल्थ चेकअप करो। जो खराब स्टॉक है उन्हें बेधड़क निकालो, क्योंकि पॉजिटिव लाइनिंग ये है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स, बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स जो एक बहुत ऊंचे दामों में ट्रेड कर रहे थे, वो पिछले एक साल में धीरे धीरे टूट के अच्छे वैल्यूएशंस पे आए हैं। अगर आप बिजनेस पे ध्यान दोगे और उनकी प्राइस रिलेटिव पे ध्यान दोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। कॉन्सेंट्रेट आपको वहां पे करना चाहिए। तो ये तो हुई इन्वेस्टर्स की बात, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके लिए इससे अच्छा मार्केट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इस चीज को समझिए। मार्केट एक डेफिनेट ट्रेंड पे, अगर आपने एक बड़ा मूविंग एवरेज लेकर रखा है या कोई भी एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर लेकर रखा है, आपको दिखेगा वो लगातार आपको सेल ही दिखा रहा है। यहां पर बीच बीच में स्पाइक्स आती हैं, इसलिए आप सेल ऑन राइज करते हो। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट है जो एक तरफा आपको डाउन ट्रेंड दे रहा है। अगर आप ऐसे मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके फायदा नहीं उठा पाओगे तो इसका मतलब आप एक्चुअल में अच्छे ट्रेडर नहीं हो। मार्केट जब बढ़ता है तो मैं हमेशा कहता हूं, याद रखिएगा, ये मेरी फेमस लाइन है, गधा घोड़ा बैल, यानी सारे स्टॉक्स बढ़ते हैं, उस समय तो हर कोई कमाता है। असली सिचुएशन तब आती है जब मार्केट गिर रहा है और आप शॉर्ट सेलिंग करके या पुट बाय करके पैसे कमाते हो। तो याद रखिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेडर्स को, लेकिन आपको इमोशनल या स्टबन नहीं होना है, स्टॉप लॉसेस मेंटेन रखने हैं। मार्केट आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा। तो दोस्तों याद रखिए, बार बार कह रहा हूं, मार्केट देखना बंद कीजिए, इंडेक्स को देखना बंद कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे। अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेंड को देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, बेल नोटिफिकेशन को दबाते हो, सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हफ्ते में 3 बार आपके पास में आता हूं, 3 अलग टॉपिक के साथ। और मेरी उम्मीद है कि ये वीडियोस देखकर आप एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर डेवलप करेंगे।